नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे शाजापुर से, जहां ग्राम भैंसरोद के किसानों ने एक अनुकरणीय पहल करते हुए अपने खर्चे पर लगभग 2 किलोमीटर लंबा मार्ग बना दिया। और अगली खबर भी शाजापुर से, जहां कालापीपल विधायक चंद्रवंशी ने हथियार लाइसेंस प्रतिबंध हटाने और बंदूक प्रशिक्षण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। शाजापुर जिले के सुजालपुर विधानसभा के ग्राम भैंसरोद के किसानों ने एक अनुकरणीय पहल करते हुए अपने खर्चे पर लगभग 2 किलोमीटर लंबा मार्ग बना डाला। ये मार्ग भैंसरोद गुलाना रोड से आरंभ होकर सीधे 75 किसानों के खेतों तक पहुंचता है। किसानों ने बताया कि वर्षों से वे खेत तक पहुंचने के लिए कठिनाई का सामना कर रहे थे। उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से इस मार्ग के निर्माण की मांग की, लेकिन कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। अंततः किसानों ने आपस में सहयोग कर लगभग 2 लाख रुपए से अधिक राशि एकत्रित की और वो सड़क बनवाई। इस मार्ग के निर्माण में सिर्फ मिट्टी और गिट्टी डालने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पानी की निकासी को ध्यान में रखते हुए कई स्थानों पर पाइप भी डाले गए, जिसकी व्यवस्था भी किसानों ने स्वयं के खर्चे से की। किसानों का कहना है कि यदि सरकार की ओर से कोई सहायता प्राप्त होती है तो इस मार्ग को और अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाया जा सकता है। ग्राम भैंसरोद के किसानों का ये सामूहिक प्रयास न केवल आत्मनिर्भरता का उदाहरण है, बल्कि ग्रामीण विकास की दिशा में प्रेरणादायक कदम भी है। तो आपके जंगल तक मार्ग बनाया गया है, किस प्रकार से बनाया गया है? सर, ये हमारे जंगल का जो मार्ग जो बनाया हमने सर, इसमें 72 किसान को बहुत परेशानी थी हमारे सबसे ज़्यादा। इसलिए हमने कहीं सबसे बीघा के हिसाब से पैसा उगा के और जेके बाद में सबसे 55 रुपये बीघा उगा के जेके बाद में हमने ये पत्थर पटके सर। कितना लंबा रास्ता है ये लंबा रास्ता हो गया सर 2 किलोमीटर के समथिंग सर। 2 किलोमीटर। और इस रास्ते में किसी जनप्रतिनिधि या फिर नेता ने कोई आपको सहयोग किया है? सर, इस रास्ता में हमें ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने सहयोग दिया, ना किसी नेताओं ने सहयोग दिया। हमारे किसी ने, हमने सिर्फ स्वयं हमारे किसान भाइयों ने ये साथ देके और ये रोड पटका सर हमने। कितना रुपए का खर्चा आएगा लगभग? सर, इसमें 2 लाख के समथिंग हमारे खर्चा आ गया सर। अच्छा, जब ये मार्ग नहीं था, इस पर पत्थर नहीं डले थे, उसके पहले आपको निकलने में किस प्रकार की परेशानियाँ आती थी? सर, ये हमें तो इतनी परेशानी आती थी बस पूछो मत ही। हमारे ट्रैक्टर खींचने के लिए 2-2 ट्रैक्टर दूसरा लाना पड़ता था जब हम ट्रैक्टर की बो नहीं कर पाते थे। माता से किसान लोग बीजानो लाते थे, बीजानो नहीं जा पाता था हमारा सर। बिल्कुल सर, फसल बुआई और कटाई तक दोनों? हाँ बिल्कुल ना, हमारे हाईवेस्टर आती थी सर, जाकी जगह हमारी फसल हम परेशान हो जाते थे, दूसरी जाग से घुमा के लाते, वो खेत वाला अलग गाली बकते, हमारे वो ढंग से नहीं निकलने देते थे। उनकी फसल का नुकसान होता? हाँ, उनकी फसल को नुकसान होता था सर। अच्छा, आप सरकार से क्या मांग करते हैं? अभी सरकार सर कभी हमें सहयोग दे दे तो हम तो और अच्छी बात समझे नहीं सर। कम से कम थोड़ा घना सहयोग दे दे। हमारे पे बेलन घुमाता वो डबल करवाता सर। अच्छा, अभी जैसे आपका जो रोड बना है थोड़ा इसकी हाइट भी कम है, मान लो सरकार का सहयोग मिल जाता है तो इसकी हाइट और बढ़ जाएगी। हाँ, क्यों नहीं सर। सरकार कभी जोड़ दे जहाँ की जगह धतुरे के लिए, तो सर प्रधान सड़क योजना हो जाए सर। ये यहाँ से धतुरे बिल्कुल 1 किलोमीटर पड़ता बस यहाँ से। जी सर, ठीक है। क्या नाम है आपका? सर, मैं कमल सिंह परिहार है। हाँ। और मैं फौज से रिटायरमेंट होने के बाद में सर, आने के बाद में खेती करने लग गया हूँ। अच्छा, रिटायर्ड सेवानिवृत्त फौजी? जी सर। जी। कहीं कौन सा गांव? भैंसरोद? भैंसरोद सर। ठीक। बनाया है, क्या कभी किसी अधिकारी वगैरह से इसको बनाने के लिए मांग की थी? हाँ, मांग तो की थी, लेकिन ये योजना समाप्त हो गई है। खेत सड़क जो योजना है, हाँ। ये समाप्त हो गई तो आपको राशि नहीं मिल पाती है। गांव के आसपास यदि होता तो मिल सकती थी, लेकिन जंगल में नहीं मिल रही। आपको ऐसा बोल करके मना कर दिया गया? हाँ। कितने किसानों ने इसमें सहयोग किया है? इसमें 72 किसानों ने सहयोग किया है। 72 किसानों ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र मेवाड़ा। जी। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से, जहां कालापीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने नागरिकों की आत्मरक्षा को लेकर एक अहम मुद्दा उठाया है। उन्होंने हथियार लाइसेंस पर लगी वर्तमान रोक को हटाने और आम नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं को बंदूक चलाने का प्रशिक्षण देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा है। विधायक चंद्रवंशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहे ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों ने देशभक्ति की भावना को पूरे देश में प्रबल किया है। उन्होंने कहा कि नागरिकों में आत्मरक्षा और राष्ट्र सेवा की भावना जागृत हो रही है। ऐसे में जरूरी है कि हर नागरिक को शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे आत्मरक्षा में सक्षम हो सके। चंद्रवंशी ने शासन के दिशा निर्देशों के तहत सभी नियमों का पालन करने वाले इच्छुक नागरिकों को न्यायिक शस्त्र लाइसेंस जारी करने की मांग की है, ताकि समाज में सुरक्षा की भावना और सशक्तिकरण को बल मिल सके। विधायक की ये पहल क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और नागरिकों में इसे लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जिस प्रकार से जनता में उत्साह है और हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया है, पराक्रम दिखाया है, इसको ध्यान में रखते हुए
मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि यहाँ पर जब से सरकार बनी है तब से लाइसेंस जो है बंद है, शस्त्र के लाइसेंस बंद है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से उत्साह है लोगों में, और लाइसेंसधारी हथियार तो कम से कम घरों में होना चाहिए, और इसका प्रशिक्षण भी माताओं बहनों के बीच में सरकार के द्वारा समय समय पर कराना भी चाहिए। तो यही मांग को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 31 तारीख को पत्र लिखा है कि जो लाइसेंस बंद है और हथियार नहीं ले पा रहे हैं व्यक्ति, तो उन लाइसेंस की शुरुआत की जाए, और उनकी रेड क्रॉस की जो रसीद है उसमें भी जो है उसकी राशि भी थोड़ी कम की जाए, ताकि आम व्यक्ति लाइसेंस बना सके, क्योंकि बिना लाइसेंस का हथियार तो रखने की अनुमति है नहीं, और जिन हथियारों की अनुमति है उनके लाइसेंस बन नहीं रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है उस पत्र के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश के अंदर लाइसेंस की अनुमति दी जाए, ताकि व्यक्ति हथियार रख सके। हमारी धर्म, हमारी संस्कृति में यह है कि हम शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे देवताओं के हाथ में एक तरफ शास्त्र होता है, दूसरी तरफ शस्त्र होता है, तो ये हमारी संस्कृति, हमारा धर्म भी सिखाता है कि शस्त्र की शिक्षा बहुत आवश्यक है। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर देवास से है, जहां पर देवास के सतवास क्षेत्र में नर्मदा के फतेहगढ़ घाट पर प्रशासन ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ एकदम फिल्मी अंदाज में बड़ी कार्रवाई की। इस बार टीम ने सरकारी गाड़ियों के बजाय निजी वाहन चुने और खुद सफेद कुर्ता पैजामा, साफा और टोपी पहनकर बारातियों का रूप धारण किया। घाट पर पहुंचकर जैसे ही माफियाओं को भनक लगी, तब तक देर हो चुकी थी। राजस्व, माइनिंग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अचानक छापा मारा और 10 ट्रैक्टर ट्रॉलियां रेत भरे हुए पकड़े। कार्रवाई देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के आदेश और कन्नौज एसडीएम प्रवीण प्रजापति के निर्देशन में हुई। आइए जानते हैं तहसीलदार कन्नौज अंजलि गुप्ता का क्या कुछ कहना था। मैम, आज फतेहगढ़ घाट पे अवैध उत्खनन को लेकर किस प्रकार की क्या कार्रवाई की गई है? जी, कलेक्टर साहब के आदेश पे एसडीएम साहब के निर्देशन में कन्नौज और सतवास की जॉइंट टीम के साथ में, और साथ में पुलिस थाना सतवास एवं माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम के साथ में कार्रवाई की गई है। फतेहगढ़ घाट से 10 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए हैं अवैध उत्खनन करते हुए रेत का। मैम, कौन सी प्लानिंग के तहत पकड़े गए ट्रैक्टर ट्राली आज? ये बस ये काफ़ी दिनों से शिकायतें आ रही थी कि उत्खनन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है उस एरिया में, तो बस दल गठन करके और प्लानिंग की गई इनको पकड़ने की, और उसके तहत ही आज ये कार्रवाई हुई है। मैम, ये स्थायी पूरी कार्रवाई जो है आपने किस प्रकार करी, किस तरह आप वहाँ पे गए और वहाँ पे उन लोगों को पकड़ा? क्योंकि अधिकतर यहाँ से टीम जब जाती है तो वहाँ से वो लोगों को खबर लग जाती है तो वो पहले ही भाग जाते हैं। तो आज किस प्रकार की आपकी कार्रवाई थी? जी, इसलिए इस बात का ख्याल रखा गया था, क्योंकि हमेशा से उनको खबर मिल जाती है तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो इस बार माइनिंग की जो टीम थी भेस बदल कर बारातियों के रूप में वहाँ पे ऑफिशियल गाड़ी ना यूज़ करके दूसरी गाड़ियों से वहाँ पर गए थे। ऐसे ही फिर वहाँ पे थोड़ी देर से रेवेन्यू की टीम दोनों अलग अलग समय पर सतवास की और कन्नौज की इकट्ठा हुई कि जिसको भनक ना लग पाए लोगों को, और एकदम से वहाँ पर सबने छापा मारा तो वहाँ पे 10 ट्रैक्टर ट्रॉली थे जो पकड़े गए। मैडम, लगातार जो कार्रवाई होती है वो एक अर्थदंड तक ही सीमित रहती है, आगे क्यों नहीं हो पाती, इसके बारे में? जी, इसमें भी जो अभी ट्रैक्टर आज पकड़े गए हैं उसका जो विधिवत प्रकरण तैयार हो रहा है वो माइनिंग की टीम कर रही है। जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो होगी ही इसमें। ठीक है। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।